देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन। लोग भरम हम पर करें, ताते नीचे नैन। रहीम दास की बात भी अद्भुत है। अकबर के दरबार में नवरत्नों में एक महान रत्न। जी हां, रहीम दास फिनेंस मिनिस्टर थे। इसके बावजूद विनम्र थे, श्रद्धालु थे और गजब की बातें कह गए। क्या कहते हैं? देनहार कोई और है, देवत है दिन रहे। एक बार उनके गुरुदेव रहीमदास के गुरुजी के ऊपर अर्थ संकट आया। उनके शिष्यों ने कहा, तुम्हारा शिष्य तो अकबर के दरबार में फिनेंस मिनिस्टर है, उसको तो पैसे की कमी नहीं है, वहीं जाके मांग लो ना। गुरुदेव ने कहा, अपने शिष्य से कैसे मांगू? बोले, वो अपनी तनख्वाह में से 10वां हिस्सा हर माह दान करते हैं, तो आप लाइन में लग जाइए, क्या पता चलेगा। गुरुदेव लाइन में लग गए और वहां जाके देखा कि वो तो हाथ भर भर के, मुट्ठियां भर भर के लोगों को दान कर रहे हैं। बहुत भीड़ लगी हुई थी। और जब गुरुदेव का नंबर आया तो रहीमदास जी ने उठाई मुट्ठी और वहां डाल दी। और वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा, क्या रे, तुम मुट्ठी भर के दान दे रहे हो? देखो तो सही तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, तुम्हारे गुरु खड़े हैं। तभी रहीमदास ने कहा कि देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन। लोग भरम हम पर करें, ताते नीचे नैन। कि देने वाला तो कोई और है और लोग मुझ पर भरम करते हैं कि मैं दान कर रहा हूं, दे कोई और रहा है और दिन रात उसकी कृपा बरस रही है। और शर्म के मारे, क्योंकि मैं तो दे नहीं रहा, देने वाले तो कोई और हैं, इसी शर्म के मारे मेरे नैन नीचे की ओर है। इस भाव कथा के साथ ही स्वागत है आपका ज्योतिष के इस आध्यात्मिक सभा में। जी हां, आज का चर्चा का विषय राज कपूर की वो जन्म पत्री। हमने सोचा राज कपूर की पत्री में ऐसी क्या बात है, क्योंकि इनके गानों में दो बातें दिखाई देती हैं, भोग भी योग भी। जितने सौंदर्य के और जितने ज्ञान के, दोनों का कॉम्बिनेशन बना के इन्होंने अपनी फिल्म में बातें की और इनके गीत भी अद्भुत रहे। शैलेंद्र जैसे इनके पास कवि थे जिन्होंने गीत लिखे। अध्यात्म की ओर भी यात्रा है और इस पृथ्वीलोक की भी यात्रा है। जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। मैं हैरान होता हूं कि इनके गीतों में कैसी कैसी घोषणाएं हैं और उन घोषणाओं के अंदर गहराई में जाकर हमने पाया इनकी पत्री देखनी चाहिए। जी हां, कर्क लगन की यह पत्री आपके सामने। क्या इस पत्री में सुदर्शन पद्धति का वो योग है जिसकी कि हम चर्चा कर रहे हैं? देखिए कर्क लगन की यह पत्री, कर्क लगन की पत्री और चंद्रमा लगन में ही पहला राजयोग। हमने एक महल बनाया और उस महल की व्यवस्था हेतु वहां पर खुद बैठे। तो पत्नी भी आज्ञा में रहेंगी, बच्चे भी आज्ञा में रहेंगे। पत्नी जो है वो आपकी सेवा करने वाली होगी। और ऐसा नहीं कि सेवा का अर्थ पैर दबाना ही होता है। सेवा का अर्थ होता है पति की आज्ञा में रहना। सेवा का अर्थ होता है पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति विनम्रता से रहने वाले हों, मान सम्मान, एक दूसरे की रक्षा भी हो, इसके दृष्टिकोण से दोनों सजग भी हों, बच्चे आज्ञा में हों और अगर कोई नौकर चाकर हो वो स्वामी भक्त हों। अड़ोसी पड़ोसी भी यदि बराबर से गुजरें तो वो भी नमन करें श्रद्धा से, और मित्र हों तो आके गले भी मिलें। ये सारे गुण कब मिलते हैं? जब कर्क लगन हो और चंद्रमा वहीं हो। नेम फेम चंद्रमा की भांति फैलता है। अब चंद्रमा तो रात को अपने ऐश्वर्य को लुटाते हैं। जी हां, चंद्रमा कर्क लगन में शांति के, प्रेम के, संगीत के, विनम्रता के, भव्यता के देव हैं, 16 कलाओं के स्वामी हैं। तो ये चंद्रमा का बल आप राज कपूर को प्राप्त हुआ। दूसरी बात देखें, लगन कुंडली भी कर्क कुंडली और चंद्र कुंडली भी कर्क कुंडली, तो दो कुंडलियां एक समान हो गई। सूर्य को देखते हैं, सूर्य कहां है? सूर्य को देखा वृश्चिक राशि में, मंगल की राशि में सूर्य देव हैं। तो यानी लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली का ग्रुप एक हुआ, ये देव ग्रुप हुआ। ये 3 कुंडलियों का बल जब एक विभाग में हो जाता है तो वो व्यक्ति
असाधारण होता है वो कुछ करने के लिए ही पैदा होता है। तो आपने ये गुण देखे, पहली बात तो यही देख लीजिए। अब देखिए इस पत्री में हम कुछ देखते हैं, कुछ खास बातें हमें नजर आ जाएं तो पहली बात हम ये देखते हैं इस पत्री में जो कि बड़ी विशिष्ट है कि चतुर्थेश शुक्र अपने ही घर में है। चौथे घर का स्वामी शुक्र अपने ही घर में हो तो गाड़ी, वाहन, बंगला, धन संपत्ति प्राप्त होती है। शुक्र यदि अपनी ही राशि में हो तो संगीत की गहन पकड़ होती है। हमने सुना है राज कपूर जब भी कोई धुन बनती थी, और राज कपूर की धुनें तो हमें, आपको किसको नहीं याद, यादगार धुनें बनाई हैं इन्होंने। और इनकी धुनों के अंदर जयकिशन, शंकर जयकिशन का नाम कौन भूल सकता है। और देखें शुक्र अपने ही घर में, धन, मान, वैभव, सुख सबकी प्राप्ति। शुक्र पत्नी का भी कारक है, शुक्र अपने ही घर में, आय का भी कारक, चतुर्थ भाव का भी कारक। चौथा घर मन का होता है, तो मन शुक्र संगीत में रमा हुआ था, और वहां शनि उच्च का है। अभी हमने कहा योग और भोग दोनों एक साथ, तो शुक्र और शनि का, शनि उच्च के शनि जो होते हैं वो वही ट्विस्ट कर देते हैं कि ये रहे भोग, और इन भोगों में क्या क्या असार है, क्या क्या व्यर्थ है, और क्या क्या श्रेष्ठ किया जा सकता है, ये शनि उच्च का हो तभी मिलता है। शनि की उच्च की दृष्टि चंद्रमा को वैरागी का भी हो। ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि राज कपूर की जन्मपत्री में जितना वो इस मान सम्मान, सांसारिक सुख सुविधा, ऐश आराम को पसंद करेंगे, उतना ही उसके अंदर क्या क्या व्यर्थ है, असार है, इसे भी गहराई से देखने की सामर्थ्य रखते हैं। तो ये शनि की दृष्टि के कारण ऐसा हुआ। उच्च का शनि चतुर्देश के साथ, ये दूसरा राजयोग है। और देखें इस पत्री में धन का कारक जो सूर्य है वो पंचम भाव में, ये पंचम भाव में चौथा भाव मन का होता है, पांचवा भाव जनता का होता है। अब देखिए इस जन्मपत्री में जो जनता का स्वामी मंगल है भाग्यस्थान में, ये बड़ा अद्भुत योग है कि पंचमेश भाग्यस्थान में चला गया है, यानी इनके जो बच्चे होंगे आगे, अब इनके बच्चों में राज कपूर के बच्चे वो भी ऐश्वर्य की प्राप्ति करें। अब उसके अंदर कौन नहीं जानते उनके पुत्रों को, क्या नाम मैं गिनाऊं, सभी लोग जानते हैं राज कपूर के बच्चे। और उन बच्चों ने, अब ऋषि कपूर को कौन नहीं जानता, कैसा नाम पैदा किया, वो भी भाग्यस्थान में। सूर्य वृश्चिक राशि के, और द्वितीय भाव में गुरु और बुध, बुध और गुरु का योग, गुरु के पंचम दृष्टि दशम भाव पे, गुरु की सातवीं दृष्टि व्यय स्थान पर, और गुरु की नवम दृष्टि धन के स्थान पर। इतने योग तो इतने हैं कि मैं व्याख्या घंटों करता रहूं, लेकिन अभी तो हमने एक सूत्र की व्याख्या की है। क्या सुदर्शन पद्धति का सूत्र इसमें लागू होता है? जी हां, मिल रहा है। आप भी चाहते हैं दिखाना, इन नंबरों पे फोन उठाएं, ले लीजिए अपॉइंटमेंट, मिलेंगे, करेंगे व्याख्या। और कल जिक्र करने का हमारा मन आ रहा है गृह मंत्री चौहान की पत्री में भी क्या यही सुदर्शन पद्धति का सूत्र एप्लीकेबल है, इसे हम कल चर्चा में लाएंगे। हरि ओम।